अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं जावेद हाशमी रूबरू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है गरबा यानी कि दांडिया में जो मुस्लिम नौजवान गलत तरीके से वहां जा रहे हैं और वहां जाने के बाद उन्हें कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की जा रही है। इस विषय को नेशनल मीडिया बहुत ही गलत ढंग से पेश कर रही है। वो दो समाज की खाई को और चौड़ी करने में लगी हुई है। साथियों, दांडिया यानी कि गरबा के ताल्लुक से मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूँ। नवरात्रि हिंदू समाज का एक प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरातें। गरबा कोई नृत्य उत्सव नहीं है बल्कि एक धार्मिक आयोजन है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक उपासना की जाती है। नृत्य के माध्यम से ही उपासना की जाती है। आजादी के पहले गरबा सिर्फ गुजरात में ही किया जाता था। गरबा गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया और इसके बाद राजस्थान, फिर देश के बाकी राज्यों, यहाँ तक कि विदेशों में भी नवरात्रि के दौरान गरबा का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। और जो लोग देवी की पूजा नहीं करते या जिनके धर्म में मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं है, उनका ऐसे आयोजनों में भाग लेने का कोई धार्मिक कारण नहीं हो सकता। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं शहर के प्रसिद्ध एडवोकेट शेख बिलाल साहब और नांदेड़ सिटी न्यूज के फाउंडर तथा नांदेड़ इतिहाद ग्रुप के सेक्रेटरी जनाब ईशान खान साहब के साथ। तो आइए इस विषय पर उनके साथ चर्चा करते हैं। कई सारे मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ है, एक्टर्स है, जो कि विशेष अतिथि के रूप में ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं। कई सारे पॉलिटिशियंस है, जैसे कि मैं सुन रहा था वारिस पठान को परसों, उनको कई जगहों पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से मुसलमानों को आना चाहिए और कौन से मुसलमानों को नहीं आना चाहिए? वहाँ पे बजरंग दल वाले गुंडे जाकर वो मुसलमान को मारते हैं। तो मेरा सवाल ये है उस सरकार से, समाज से, कि बजरंग दल वालों को मारने का अधिकार किसने दिया? क्या इस देश में कानून नहीं है? क्या इस देश में संविधान नहीं है? क्या बजरंग दल, बीएचपी और आरएसएस वालों का यहाँ पे राज चल रहा है? तो इस प्रकार के जो गुंडे मारपीट करके ये द्वेष भावनाएं फैला रहे हैं, तो ये बिल्कुल रुकना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद हाशमी। आज का जो विषय है उस विषय में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जनाब एडवोकेट शेख बिलाल साहब और जनाब ईशान खान साहब। पहले तो आप दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया है। आपको विषय तो मैंने आपको बता चुका हूं कि विषय ये है जो गरबा दांडिया में अपने मुस्लिम नौजवान जो जा रहे हैं वहाँ पर और उनके साथ जो हादसे हो रहे हैं उसे इंडियन मीडिया जो इस तरीके से प्रमोट कर रही है, दो समाज में दूरी फैलाने की बहुत कोशिश हो रही है। तो पहला सवाल तो मैं जनाब ईशान खान साहब से ये करना चाहूँगा कि ये जो मुस्लिम नौजवान वहाँ पर जो जा रहे हैं वो सही है या गलत है? तो पहला सवाल मैं हमारे ईशान खान साहब से ये करना चाहूँगा, मुस्लिम समाज के लड़के जो गरबा दांडिया में जो जा रहे हैं वो सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें गरबा के ताल्लुक से ऐसे डिस्कस करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो गरबा के ताल्लुक से हमें बस इतना पता था कि ये गुजराती कल्चरल प्रोग्राम है, किसी धर्म विशेष से जोड़ के हम इसे कभी देखते नहीं थे। हमारे स्कूल्स में भी और कई सारे स्कूल्स में भी गरबा के इवेंट्स हुआ करते थे और वहाँ पे किसी को अपने धर्म के आधार पे आने नहीं दिया जाना, ये बड़ी एक अलग बात हुआ करती थी। ऐसा कभी होता नहीं था। कुछ सालों में मीडिया ने इस चीज़ को काफ़ी डिवाइडेशन पैदा कर दिया है समाज के अंदर और हर चीज़ को एक धर्म विशेष के नाम से जोड़ के देखा जा रहा है। और जाना, देखो, जैसे संविधान है इस मुल्क में, सबको अपना इख्तियार है, कौन क्या करना चाहता है वो उसका अपना डिसीजन होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से रुकाना, जहाँ तक बात है कि मुसलमान आते हैं तो उनको रुकाया जा रहा है या उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की जा रही है, मारतोड़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी नामुनासिब चीज़ है, मैं समझता हूँ। और काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन लड़के हैं जो लाइट का काम करते हैं, जो वीडियोग्राफर का काम करते हैं, तो ऐसे लड़के भी ऐसे इवेंट्स में जाते हैं और ऑर्गेनाइजर खुद उनको जो है पैसे देकर बुलाते हैं। कई सारे मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ है, एक्टर्स है, जो कि विशेष अतिथि के रूप में ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं। कई सारे पॉलिटिशियंस है, जैसे कि मैं सुन रहा था वारिस पठान को परसों, उनको कई जगहों पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था।
तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से मुसलमानों को आना चाहिए और कौन से मुसलमानों को नहीं आना चाहिए? तो संविधान जिस मुल्क में होता है वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरा सवाल तो ये है कि मुस्लिम लड़के जो जा रहे हैं वहाँ पर वो सही है या गलत है? देखिए, इसके अंदर कुछ पहलू है। जा रहे हैं, अगर उनके दोस्तों ने उन्हें बुलाया है या किसी काम के लिए वो जा रहे हैं या फिर विशेष अतिथि के रूप में जा रहे हैं, किस स्वरूप में वो जा रहे हैं, ये सवाल ऐसा होना चाहिए कि क्या इंटेंशन लेकर जा रहे हैं। अगर कोई लड़का लड़कियों को छेड़ने के इंटेंशन से जा रहा हो तो चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो गलत है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लड़के नहीं हैं जो हिंदू लड़के और जिन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की हो और उनके साथ मारपीट नहीं हुई हो, बल्कि मीडिया ने सिर्फ मुस्लिम लड़कों के साथ जो ऐसी वाक़ये पेश आए उनको हाईलाइट किया है। लेकिन ऐसे भी वाक़ये पेश आए हैं इस देश में जहाँ पे हिंदू लड़कों ने छेड़छाड़ की हो और उनके साथ भी मारपीट हुई हो, लेकिन वो मीडिया में हाईलाइट नहीं होती चीज़ें, क्योंकि उसको शायद मीडिया को टीआरपी नहीं मिलती होगी या उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि इंटेंशन को देखा जाना चाहिए, ना ही कि किसी के धर्म को, किसी के मज़हब को देखकर डिसाइड करना चाहिए कि उसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हमारा सवाल फिर भी से वही है, जी, वो जो लड़के जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए सर, मैं भी फिर से ये कहूँगा, अगर उनका इंटेंशन गलत है जाने का तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और सिर्फ अगर मौज मस्ती के लिए वो जा रहे हैं लड़के, तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि ऐसी जगहों पे, और नाच गाने की इस्लाम वैसे ही इजाज़त नहीं देता और ऐसा इंटेंशन रख के जाने की तो बिल्कुल भी नहीं देता। तो इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई टेक्नीशियन बोल के जा रहा है, कोई एज ए चीफ गेस्ट जा रहा है, तो आपकी उसको बात बिल्कुल जाना चाहिए। समझ में आ गई है। इसी सवाल को लेकर मैं शहर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जब सवाल किया था, उनका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बेहतरीन उन्वान अपने इस प्रोग्राम में रखा है। और जावेद हाशमी साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज आप हमारे समाज के एक बहुत ही बेहतरीन नौजवानों के मसले को आप आज डिबेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इस तरह के कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो डांडिया हो या गरबा हो, इस तरह के दूसरे समाज और दूसरे धर्म के प्रोग्रामों में अपने नौजवानों का शरीक होना निहायत ही गलत बात है। हमें कोई हक़ नहीं बनता कि हम उनके प्रोग्रामों में जाएं और उनमें दखलंदाजी करें। ये बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम मज़हब में गरबा हो या डांडिया या कोई भी ऐसी जो गैर शरई हरकत होती है, वहाँ पर जाना सख्त मना है। मुस्लिम नौजवान जो वहाँ पर पाए गए हैं, बिल्कुल ये गलत है, उनका वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो गरबा और डांडिया है वहाँ पर ख़वातीन होती है, इसलिए मुस्लिम नौजवान वहाँ पर घुस के कैसे भी जा रहे हैं, ये गलत बात है, नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले मैं हमारे जावेद हाशमी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मुझे रूबरू चैनल के माध्यम से यहाँ पर रुजू किया है। और जो सवाल है कि यहाँ पर जो मुस्लिम युवकों का गरबा या डांडिया में जाना सही है या गलत है, ये टोटली गलत है और हमारे मज़हब में भी, इस्लाम में भी इसकी कोई इजाज़त नहीं है। और हम कोई गरबा या डांडिया में जाना बिल्कुल गलत है, हम वहाँ पर परहेज़ करें, गुरेज करें जाने से। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो मैं शहर के मशहूर एडवोकेट शेख बिलाल साहब से करना चाहूँगा। ये लड़के जो जा रहे हैं वहाँ पर, अपना नाम बदल कर जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उन्हें कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की जा रही है, तो वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, इस बात की जानकारी, इस बात का जवाब मैं एडवोकेट शेख बिलाल साहब से लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, आपने हमारे को रूबरू इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया। देखिए, जिस तरह से आपका क्वेश्चन है कि वो लोग जो नौजवान जा रहे हैं और वो गरबा कार्यक्रम में जाने के बाद कुछ संगठनों के द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है। इस देश में संविधान है, कानून है, जो गरबा का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनकी कमेटी होती है। वो कमेटी वालों ने खुद से ही अपने तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस प्रकार के कुछ आउटसाइडर्स बोलिए या फिर कुछ दूसरे मज़हब के लोग बोलिए वो आए हैं, और पुलिस को बुलाकर उनको देना चाहिए। मगर हो इसके बरखिलाफ़ रहा है। देखने में ये आया है कि भोपाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र के अंदर अकोला में जो मुसलमान गरबा देखने जा रहे हैं, उनके साथ
मारपीट की जा रही है। यहाँ पर कानून का राज है, किसी धर्म विशेष के लोगों का या किसी मजहबी किताब का राज नहीं है। हमको चलना संविधान के अनुसार ही है और संविधान ने और कानून ने किसी को भी ये हक नहीं दिया कि वो उसके साथ मारपीट की जाए। आप अगर कोई इस प्रकार के लोग आपके कार्यक्रम में आते हैं तो आप पुलिस को बुलाइए, पुलिस को हैंड ओवर कीजिए, पुलिस कोई ना कोई सेक्शन के अनुसार उनके साथ में कार्रवाई करेगा। यही सवाल लेकर हम हमारे शहर के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों से जब संवाद किया तो उनका जो जवाब था वो आपको बता देता हूँ। अगर मुस्लिम समाज के लड़के डांडिया में गरबा में आकर कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी पकड़कर पुलिस को देना चाहिए, ना कि मारपीट और अपने हाथ में कानून लेने के वैसे बातें कुछ करनी चाहिए। तो जहाँ तक हो सके कानून को अपना काम करने दें और मारपीट से कोई हल नहीं होगा। हम अहिंसा को मानने वाले हैं और अहिंसा का ही हम प्रमोट करेंगे। वहाँ पर जो मुस्लिम नौजवान जा रहे हैं वहाँ मारपीट जो हो रही है ये कानूनन गलत है। जो मुस्लिम नौजवान वहाँ पर पाए गए हैं तो उनके साथ मारपीट करना ये गलत बात है, क्योंकि जो गरबा आयोजक है उनकी तरफ से उनको अगर मारा पीटा जाए तो वहाँ पर एक झगड़े फसाद का माहौल बनेगा। इसलिए वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से लोग आए हुए हैं तो आयोजकों का काम है कि उनको पुलिसकर्मी के हवाले कर दे। मुस्लिम नौजवानों के साथ, युवकों के साथ गरबा में या डांडिया में कुछ संगठनों के लोग उनसे मारपीट कर रहे हैं, ये गलत है। लॉ एंड ऑर्डर इससे ख़राब हो रहा है और उन लोगों को कायदा कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और वहाँ पर अगर कोई ऐसी वजह होती है तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी देना चाहिए, लेकिन कायदा और कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये मुस्लिम लड़के जो गलत कर रहे हैं, गैर तरीके से वहाँ पर जा रहे हैं, जो पंडाल में और डांडिया में गरबा में जो जा रहे हैं, गलत हरकत ये है, ये आप भी मान लिए। और जो हमारे जो दूसरे प्रतिष्ठित नागरिक जो थे उन्होंने भी माना कि ये गलत है, उन्होंने जाना चाहिए था। तो ये गलत हरकत उनसे हो रही है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, इसमें गलती ये है कि अगर ऐसा होता है और हमारे बच्चों का माहौल ऐसा बिगड़ता है तो बेशक इसमें 2-3 चीज़ें कारगर है। जैसा कि आपने बताया, दीन और इस्लाम की सही जानकारी, सही तालीम उन नौजवानों तक पहुंची नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, घर के माँ बाप हैं, वो उन्हें सही तालीम देने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए हैं और उनके संस्कार भी वैसे ही हैं जिस तरह से वो धिंगा मस्ती वगैरह करते हैं। तो जो नौजवान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और जहाँ पर ये डांडिया चल रहा है वहाँ पर जो नौजवान पकड़े गए हैं, असल में ये एक गलत किस्म के लोगों के माहौल में परवरिश पाए हुए लोग हैं। चंद नौजवानों की वजह से पूरे मुस्लिम नौजवानों को बदनाम करना ये गलत बात है। हाँ, जो लोग वहाँ पर गए हैं तो ये इनकी परवरिश गलत हुई है और इनको दीन इस्लाम की जो तरबियत है और दीन इस्लाम की जो पैगाम है उन तक पहुँचा नहीं है, इस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कुंतुम खैर उम्मती उखरजत नास, कुरान ने साफ साफ कह दिया है कि मुसलमान भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। ऐसी बुराई देख के पास जाना भी सख्त मना है। जो नौजवान गरबा या डांडिया में जा रहे हैं उनको इस्लाम की तालीम यहाँ पर नहीं दी जा रही है और उनको इस्लाम की तालीम दिया जाना चाहिए और ऐसे जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए। इस बात का जवाब मैं ईशान खान साहब से लेना चाहूँगा। देखिए, जो लोग गलत हरकत करते हैं तो ज़िम्मेदार तो वो पहले खुद हैं और उसके अलावा जो उनको चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है मीडिया को मैं देना चाहूँगा। मीडिया ने गरबा के प्रोग्राम्स को इस तरीके से पेश किया है, फिल्मों के ज़रिए, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, कि एक लड़की लड़का मिलने का एक जो जगह है इस तरीके से उसको पेश किया। हालांकि वो एक कल्चरल प्रोग्राम है, एक रिलीजियस प्रोग्राम है और बड़ी ही एक हिंदू मज़हब में उसकी अहमियत है और वो उसको उसी तरीके से रहने देते या उसको उसी तरीके से पेश किया जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मीडिया ने इस चीज़ को बहुत गलत इंटेंशन के साथ या गलत तरीके से पेश किया है, उस वजह से ये लोग इन्फ्लुएंस हुए और इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। और मैं समझता हूँ कि
मुस्लिम समाज के भी जो उलेमा हम जिन्हें कहेंगे, उन्होंने भी ऐसा फतवा जारी करना चाहिए, बड़े लेवल पे जारी करना चाहिए कि इस तरीके के इंटेंशन से अगर कोई लड़का ऐसे कार्यक्रमों में जाता है तो वो बिल्कुल भी नामुनासिब चीज़ है, उसको बिल्कुल भी जाने की इजाज़त ना हो। और वैसे भी इस्लाम गाने और नाचने को सही नहीं मानता, तो बेहतर यही रहेगा कि ये लोग उससे दूर रहें। अब इन नौजवानों से जो गलतियां हो जा रही है, इनकी हरकतों से जो माहौल, देश का माहौल, शहर का माहौल जब ख़राब हो रहा है, उससे बचने के उपाय क्या है, इसका जवाब मैं जनाब एडवोकेट शेख बिलाल साहब से लेना चाहूँगा। देखिए, आजकल जो मीडिया हर मज़हब का और पर्टिकुलर रिलीजन का मजाक बनाकर उसके बुरे एंगल को सामने पेश कर रहा है, वो सबसे पहले रुकना चाहिए। उस प्रकार के जो कार्यक्रम है, उस पर कार्यक्रम को हमें नहीं देखना चाहिए। और आजकल जो देखने में आया है कि टीआरपी के लिए ये जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया एक पर्टिकुलर एक साजिश के तहत समाजों के दरमियान एक इतना बड़ा गैप क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो कल्चरल, जो हम गंगा जमनी तहजीब माना जाता था भारत, वो कहीं ना कहीं टूटता और फूटता नज़र आ रहा है। तो हमें चाहिए कि भाई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम हम लोग मिलकर अरेंज करें। अगर हो सके दिवाली के अंदर जिस तरह से मुसलमान जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू ईद के मौके पर मुसलमान के घर पर हिंदू आते हैं, तो इस तरह से जब भी कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम होता है या किसी रिलीजन का कार्यक्रम रहता है, तो सभी समाजों को मिलकर उस कार्यक्रम को आयोजित करके उसका एक अच्छा सा उद्देश्य समाज के सामने लाना चाहिए। जिस प्रकार से कि आजकल जो द्वेष भावनाएं हो रही है, एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। ये तो बहुत ही मुश्किल और बड़ा सवाल किया आपने कि इस तरह की कोई हरकतें अगर होती हैं हमारे समाज में तो उससे किस तरह से बचा जाए। तो ये तो जिम्मेदारी आपकी और हमारी है भाई। हमें चाहिए कि हम ऐसे माहौल ना बनने दें, और हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम हमारे माशरे को, हमारे माशरे के नौजवानों को अच्छी तालीम दें और उन्हें दीन और इस्लाम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें और अखलाक वगैरह उन्हें बताएं। दूसरे धर्मों की इज़्ज़त करना, दूसरे धर्म के लड़कियों की इज़्ज़त करना, दूसरे माँ बहनों की इज़्ज़त करना, ये भी हम उन्हें सिखाएं। तो ये सब जिम्मेदारियां हम पर ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए हर जुमा के दिन उलमाए दीन को उन बच्चों को के लिए जो है सही तरबियत और सही अखलाक और किरदार निभाने की जिम्मेदारी से उनको बयान देना चाहिए। और उनके माँ बाप का भी ये काम है कि बच्चों को जो है ना वहाँ जाने से रोके। जो मुस्लिम नौजवान वहाँ पर पकड़े गए हैं, तो इस तरह की हरकतें दोबारा ना करें। इसके लिए चाहिए कि उनको दीन इस्लाम ने जो पैगाम दिया है कि ऐसी गलत हरकतें करने से दीन इस्लाम हर वक्त रोकता है, और उनके वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ऐसी हरकतें करने के बजाय उनको दीनी तालीम दें और उनको समझाएं कि ऐसी हरकतें करना इस्लाम इससे मना करता है। समाज बोलकर हमारी ये जिम्मेदारी है कि इन नौजवानों को सही गाइडलाइन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे मस्जिदों में हमारे मुफ्ती, आलिम, हाफिज़ लोगों ने भी इस और हर जुमा में बयान देना चाहिए। अभी जो सवाल ये है कि हमारे समाज का दायित्व, यानी कि समाज ने, कौम ने ऐसी हरकतें मुस्लिम नौजवानों की ओर से ना हो, इसके लिए समाज ने क्या करना चाहिए, इसका जवाब मैं ईशान खान साहब से लेना चाहूँगा। देखिए, समाज का जहाँ तक सवाल है, तो सबसे पहले तो मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ये समाज, वो समाज, इस तरीके के डिवाइडेशंस नहीं होने चाहिए। समाज यानी कि भारतीय समाज सबको एक जैसा देखना चाहिए, और पूरा समाज है और सारे प्रॉब्लम्स जो है वो पूरे समाज के है। अगर गरबा के कार्यक्रम में कुछ मुस्लिम लड़के कुछ गलत करते हैं तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं होना चाहिए, मुस्लिम समाज के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि लड़के मुस्लिम हैं और वो जो लड़कियां हैं अगर हिंदू भी हैं तो वो भी हमारी भारतीय बहनें हैं, तो वो भी हमसे कुछ अलग नहीं है। अगर उनको भी तकलीफ़ होती है तो हमको भी तकलीफ़ होती है। तो एज ए समाज हमको ये सोचना चाहिए कि हमें ये दूरियां किस तरीके से हम मिटा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यही सोचें कि हमारे समाज के साथ अच्छा हो जाए या फलां समाज के साथ अच्छा हो जाए।
सभी का अगर हम सोचेंगे। मैं आपको रोकना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि समाज का दायित्व तो क्या है कि हम हमारे समाज में जो गलतियाँ हैं, जो हमारे नौजवानों से जो गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को दूर करने के लिए एज ए कौम, एज ए समाज हम लोगों ने क्या करना चाहिए, ये है मेरा सवाल। विरोध करना चाहिए। इस तरीके के इंटेंशन जिसके भी है उसका विरोध होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। जो भी इस तरीके के इंटेंशन रखता है, जो भी छेड़छाड़ करता है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन वो विरोध किनका हो ये डिसाइड जो है सारे समाज को करना चाहिए। कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सट्रीम आइडियोलॉजी रखती है या फिर समाज विशेष के प्रति एक गलत भावना, हीन भावना रखती है, उसको ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो डिसाइड करे। सारे समाज को डिसाइड करना चाहिए कि जो इस तरीके की हरकत करने वाले लोग हैं, इनका हम विरोध करें। मेरा सवाल अब एडवोकेट शेख बिलाल साहब से है कि इस तरीके से जो गलत हरकत मुस्लिम नौजवानों की ओर से जिस तरीके से मीडिया पेश कर रहा है, हो रही है, उन पर जो गलत हरकत कर रहे हैं नौजवान, उन पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आप बताइए। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है कि मीडिया के जरिए जो बताया जा रहा है और जो लड़के गरबा कार्यक्रम में जा रहे हैं जो मुसलमान हैं, उन पे क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर बेशक पुलिस कोई ना कोई डिटेंशन वाला कोई जो भी 151 हो गया या कोई नोटिस हो गया 149, 107, ये ओबियसली दे सकती है, उनको डिटेन कर सकती है। मगर हमें जो दिखाया जा रहा है कि बजरंग दल और वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं, ऐसा मुसलमान जो कार्यक्रम देखने जा रहा हो या फिर जैसा कि भोपाल में देखने में आया है कि कॉलेज ने एक इवेंट गरबा का रखा है जहाँ पर सभी समाज के लोगों को बुलाया गया, उसमें कुछ मुस्लिम लड़के भी वहाँ पे गए। वहाँ पे बजरंग दल वाले गुंडे जाकर वो मुसलमान को मारते हैं। तो मेरा सवाल ये है उस सरकार से, समाज से, कि बजरंग दल वालों को मारने का अधिकार किसने दिया? क्या इस देश में कानून नहीं है? क्या इस देश में संविधान नहीं है? क्या बजरंग दल, वीएचपी और आरएसएस वालों का यहाँ पे राज चल रहा है? तो इस प्रकार के जो गुंडे मारपीट करके ये द्वेष भावनाएं फैला रहे हैं, तो ये बिल्कुल रुकना चाहिए। और जो कार्यक्रम में आयोजित कॉलेज करता है, तो कॉलेज के ऊपर कार्रवाई नहीं करके वो नौजवानों पे कार्रवाई हो रही है, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इस प्रकार से जो भी कार्यक्रम ले रहा है वो निर्दोषी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मारपीट कर रहा है उस पर भी दोषी है, वो भी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लड़के जानबूझकर जा रहे हैं या फिर किसी इल इंटेंशन के बिना जा रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं, तो उन पर डिटेंशन वाला कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा, कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, किसी भी हालत में होनी चाहिए। रात में अगर कोई बाहर घूमता है, बेवजह घूमता है, बेवजह घर के बाहर रहता है, कोई वजह नहीं है उसकी, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लड़कों को पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसे लड़कों के लिए कैंप ले, ऐसे लड़कों को काउंसलिंग करें, ऐसे लड़कों को समझाएं कि बाहर रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे जो है कानून जो है ख़राब होता है, कानून का उल्लंघन होता है, और अपने अपने हद में रहें। और जो है कानून की कार्रवाई तो होनी चाहिए ऐसे लड़कों के ऊपर। जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनके ऊपर जो है ना संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि कोई समाज उनको जो है ना जोर जबरदस्ती करे और ना मारपीट करे। कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकत वो कर रहे हैं जो गैर कानूनी भी है और इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो इसलिए उनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जो भी पकड़े जाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे इवेंट्स में जाने वालों पर और वहाँ पर अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और उनके साथ जो कुछ संगठनों के लोग जो जानबूझकर मारपीट कर रहे हैं उन पर भी कायदे के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि माहौल ख़राब ना हो सके। और ये चंद लोग रहते जो ऐसा माहौल ख़राब करने की बार बार कोशिश करते, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट्स हो, इन पर कायदे के अंतर्गत पुलिस ने अपना काम करना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई ज़रूर करना चाहिए। अभी मेरा आखिरी सवाल जनाब ईशान खान साहब से है कि ये जिस तरीके से गोदी मीडिया जो एक कौम को, एक समाज को लेकर जो वीडियो वायरल कर रही है, न्यूज़ दिखा रही है, यानी कि दो समाजों में वो दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजे में मीडिया को रूबरू होते हुए कहा था कि मीडिया जो कर रही है, दो समाजों में दूरी बढ़ा रही है, वो बहुत गलत है। तो इसमें
सरकार ने क्या कदम उठाना चाहिए, इस प्रकार की जो हरकतें हो रही है उस पर सरकार ने क्या कदम उठाना चाहिए? हाँ, बहुत ही अहम बात कही आपने कि सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए। तो सरकार ने सबसे पहले इन नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने बहुत ही ज़रूरी है। भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसके लिए सरकार को चाहिए कि पांडाल आयोजकों के साथ वार्तालाप करे और सख्त कानून बनाए। इस सिलसिले में जो डांडिया के आयोजक है उनको सरकार की तरफ से एक निर्देश आना चाहिए कि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। इसके लिए वो अंदर एंट्री के वक्त शनाख्ती कार्ड लें, आधार कार्ड देखें, और जो आयोजक होते हैं तो उनका भी काम है कि कौन से लोग अंदर आ रहे हैं, इसकी उनके पास एंट्री होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि कुछ सालों पहले टीवी डिबेट के अंदर हिंदू मुसलमान का उल्लेख करना, इस नाम का उल्लेख करना काफ़ी बुरा माना जाता था। अमूमन मीडिया डिबेट्स के अंदर एंकर्स हो या वहाँ पे बुलाए हुए अतिथि हो, ये हिंदू मुसलमान नहीं बोलते, बहुत माइनॉरिटी कह देंगे या कुछ और लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब जो है खुले तौर पे, खुले आम जो है जिस तरीके से मज़हब का नाम लेकर, धर्म विशेष का नाम लेकर डिबेट्स हो रही हैं टीवी पे, बिल्कुल अपना स्तर जो है मीडिया ने बहुत गिरा लिया है। निचले स्तर की जो है डिबेट्स हो रही हैं और उस वजह से काफ़ी सारे जो अच्छे नागरिक हैं इस देश के, वो मीडिया को देखना पसंद नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि ये एक दो लोगों का ओपिनियन है, ये कई सारे लाखों लोगों का हिंदुस्तान में ऐसा ओपिनियन है कि मीडिया में जो डिबेट्स हो रही हैं उससे माहौल ख़राब हो रहा है, लोगों में दूरियां पैदा हो रही हैं और दो समाज एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि जब इस तरीके का लोगों का ओपिनियन है और ये देश में संविधान है, जो संविधान सभी धर्मों को साथ में लेने की बात करता है और आपसी भाईचारा बनाए रखने की बात करता है, और हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है, इसको अगर हमें कायम रखना है, इसको अगर देश को आगे बढ़ाना है, ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सरकार को इस तरीके के मीडिया हाउसेस के ऊपर, इस तरह के डिबेट्स के ऊपर, विशेष तौर पे जो डिबेट होती है 8 से 9 बजे के टाइम पे शाम में, जिसमें ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी न किसी धर्म विशेष से आ रहे हैं ऐसा अपने आप को बताते हैं, तो इस पे रोकथाम लगानी चाहिए बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने अच्छे इसके ऊपर कड़े कदम उठाए तो सभी इसका स्वागत करेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम को दिया। तो साथियों, ये थे एडवोकेट शेख बिलाल साहब और ईशान खान साहब, जिन्होंने गरबा में या दांडिया में जो मुस्लिम नौजवान गलत तरीके से जा रहे हैं उस विषय पर विस्तृत चर्चा की। हम लोगों ने शहर के उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी बातचीत की थी, जैसे कि डॉक्टर फिरोज इनामदार साहब, डॉक्टर हकीम खान साहब, सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल समी, सोशल एक्टिविस्ट जावेद अहमद साहब। इन सभी का एक ही कहना था कि वहाँ पर जो ये गलत तरीके से नौजवान जा रहे हैं वो एकदम गलत है, इस्लामी तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने सभी ने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो उनके साथ मारपीट हो रही है वो भी गलत है। ईशान खान साहब ने तो बहुत बेहतरीन ढंग से एक बात रखी। उनका कहना था कि ये सब आयोजकों के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पर कौन आए या कौन ना आए। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आने वाले एपिसोड में शहर की कुछ मशहूर शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।